हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि सीएस ग्रुप के दिसंबर 23 एग्जाम में अपेयर हुए थे बट अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए। अब उनकी हो सकता है आपकी ओल्ड सिलेबस में दूसरी अटेम्प्ट थी, पहली थी, चौथी थी, पांचवी थी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या करना चाहिए, स्विच ओवर कर जाना चाहिए नए सिलेबस में, कंटिन्यू रखना चाहिए एग्जिस्टिंग में, या सीएस छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आपने पास परसेंटेज देखा है तो आपको समझ लग गया होगा, जो चीज़ मैं बार बार कहता था कि पुराने सिलेबस में हमेशा जब जब सिलेबस नियर लास्ट अटेम्प्ट की आता है तो हमेशा इंस्टीट्यूट पास परसेंटेज बढ़ा देती है। पिछली बारी 7 से 9% के अराउंड था, इस बार 15-16% तक पास परसेंटेज पहुंच गई है आपकी। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट अब आपको खुद पास करने के थोड़ा थोड़ा मूड में है। आप पास होने की नीयत तो बनाओ। आपने तो नीयत ही नहीं बना रखी पास होने की। आप पेपर के एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद तो आपकी नीयत खड़ी होती है कि बनती है कि हाँ हाँ यार, अब एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, फिर आपको डीओपी की टेंशन पड़ जाती है, फिर आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का नहीं पता होता। अब आप अपना सीरियसनेस भी तो देखिए ना, जो बच्चे हम देखते हैं अपनी कोचिंग में भी, हमारी जो बच्चे क्लासेस लेते हैं, जो बच्चे सीरियस होते हैं वो पास हुए हैं। सारे बच्चे पास हुए हैं बहुत अच्छे नंबरों से। अब आपको सीएसईटी फ्री लेने के बाद एक्चुअली में आपने अपनी हैबिट बना ली फ्री 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 लंगर लेने वाली आपकी एक्चुअली में। तो आपको अंदर एक प्रोफेशनल वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती होगी आपको, है ना। आपको एक्चुअली में आपने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि भाई सीएसईटी में जैसे फ्री लंगर लेने वाली आदतें बना ली आप लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, कि वो चीज़ एक्चुअली में रच गई कि आपको, यार कल को हम प्रोफेशनल बनने वाले हैं, अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को हम देखते हैं बच्चों को, बच्चा इतने बड़े कोर्स में, ठीक है, वो कुछ करने से, कुछ क्लासेस लेने से ही इतना ज़्यादा हेजिटेट करता है कि भाई जैसे चलो यहाँ से अपना उसके नोट्स मिल जाएं टेलीग्राम में। बेटा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, साथ साथ पढ़ोगे नहीं, जेन्युइन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, आप पास नहीं हो सकते। गाइडेंस जब तक आपको नहीं मिलेगी प्रॉपरली, जेन्युइनली, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हम बच्चों को प्रॉपरली जो जो टाइम हमें बच्चों को देना चाहिए, जो बच्चे हमारे पास क्लासेस लेते हैं उनको हम 1-to-1 गाइडेंस देते हैं, इंटरेक्शन देते हैं। क्योंकि जो आपको दिखता होगा कि भाई क्लासेस फ्री 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 में लगा के आपको किस तरीके से एग्जीक्यूटिव में ले आते हैं सीएससीटी के तक, सीएससीटी से, फिर वो क्या होता है, क्योंकि इतना बच्चा मैनेज भी तो करना है, हैंडल भी तो करना है, उसके लिए उसके लिए क्या होता है, फिर बाद में बच्चा रोता है, रुलता रह जाता है एग्जीक्यूटिव में। ठीक है ना, हम वो काम नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई बच्चे से पैसा लेंगे, ठीक है, जो जेन्युइन बनता है। सिर्फ आज की डेट में हमारे ग्रुप 1 की क्लासेस डिस्काउंटेड करके 7,500 की हैं, और अगर न्यू सिलेबस और सिलेबस की बताएं तो और सस्ती, और भी अपना कम प्राइस पे है। ठीक है, और सिलेबस वालों की और भी सस्ती हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाकई, ठीक है, ओल्ड सिलेबस का तो और ज़्यादा सस्ते, अप्रॉक्सीमेट 6,000 में सिंगल ग्रुप है। ठीक है ना। तो वो चीज़ 6,000 रुपीज़ में पूरा का पूरा ग्रुप, प्लस बच्चे को 1-to-1 गाइडेंस करके, इंटरेक्शन करके गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, और एक एक चीज़, बच्चे की कमियां कहाँ पर, आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किस तरीके से करवानी है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से पे कम देना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर बच्चे को गाइडेंस। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बेटा समझ लो, गाइडेंस होती है। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, आप जितने मर्जी किसी के वीडियो लेक्चर देख लो, इधर उधर से भटक लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए क्लासेस लीजिए अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं।
ठीक है। और गाइडेंस, वहाँ पर ही क्लासेस लीजिए जहाँ पर आपको गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर समझाया जाए आपकी वीकनेसेस, आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स कैसे करनी है। ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों को पास्ट ईयर बुक क्वेश्चन आंसर की बुकलेट देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चे को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर से ही आपको ये पता लग जाता है कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। अब आपको लिखना कितना का है। ठीक है। सजेस्टेड आंसर के थ्रू दिखाते हैं, सजेस्टेड आंसर के ही क्वेश्चन आंसर होते हैं, एग्जैक्टली आंसर भी वही होता है, और प्रॉपर सीक्वेंस में लगाए होते हैं चैप्टर वाइज, कि जिससे बच्चे को जो पढ़ा, थ्योरी जो भी नोट्स पढ़े उसने, हमारे प्रोविज़न पढ़ी, फिर उसके बाद सीएस के क्वेश्चन बैंक में से पकड़ जो पास्ट ईयर का था वो करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार सीएस लेवल की तैयारी मेरी हो गई है। अब लिखना तो आप ही को है ना बेटा, एट द एंड लिखना आप ही को है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप पेपर वाले दिनों में, अब मेरे बच्चे हम देखते हैं कि कई जगह पे वो मैराथन वगैरह लगा रहे हैं या कुछ, बट लिखना तो एट द एंड आप में है। मैराथन देखी जाओ पेपर से एक दिन पहले भी, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना। आप अपने सीनियर से, किसी सीए से, सीएस से पूछोगे ना, वो आपको यही कहेगा बेटा लास्ट में तो आप किसी घर वालों के साथ बात नहीं करते, आप टीचर को सुन रहे हो 10-10 घंटे की मैराथन लगा कर। ठीक है। वो अपना सिक्का चमका रहे हैं, आपको बर्बाद कर ही जा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझिए, खुद पढ़िए। ठीक है। क्लासेस लीजिए, क्लासेस लेके लुप्त हो जाइए, टीचर से इंटरेक्शन कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारी क्लासेस जो बच्चे लेते हैं या आप हमारे से लेते हैं, तो हमारी क्लासेस लीजिए, हमारे से गाइडेंस लीजिए, बस पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। इधर उधर की तरह आवारा भटकना बंद जब तक नहीं करोगे तब तक सीएस नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। ठीक है बच्चों। तो अगर कि कोई चीज़ बुरी लगी हो, सॉरी उसके लिए। ठीक है। बट मेरा फर्ज था बताना, मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों। तो अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लासेस वहाँ से बाय कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं इस समय, 500 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल सकता है। KCC 1318 कूपन कोड लगाइएगा, KCC 1318, आपको 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा सभी क्लासेस पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।